हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं इस बार सीटेट का पेपर देना चाहते हैं मैथ और साइंस से, उनके लिए ये वीडियो है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम एक वीडियो आप मैथ साइंस के ऊपर भी बना दीजिए कि किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि इस बार हम सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो भर्ती है उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसी भर्ती इसी एग्ज़ाम में लगे रहेंगे। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो मैथ साइंस से सीटेट देना चाहते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ साइंस वालों की, तो जैसे एसएसटी वाले बच्चे होते हैं ऐसे ही मैथ साइंस वाले बच्चे परेशान होते हैं कि किस तरीके से हम अपना सीटेट क्वालिफाई करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब जो है सीटेट का लेवल बहुत इजी है, आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। हाँ, यदि आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी पता हो, आपको पता हो कि आपको मैथ साइंस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो यकीन मानिए बहुत आसानी से भी सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। वरना आप कई कई साल तक लगे रहते हैं और सीटेट हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाता। और जो बच्चे हैं वो एक बार में क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी का तो ऐसा होता है कि वो फर्स्ट बार देगा तो भी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन कोई कोई तो बच्चा 4 से 5 बार भी दे लेता है तो भी उसका कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथ साइंस वालों की, देखिए 3 सब्जेक्ट तो आपके कॉमन होते हैं जो एसएसटी वालों को भी पढ़ने पड़ेंगे और आपको भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि पेडागोजी होती है, यानी सीडीपी। ठीक है, सीडीपी प्लस पेडागोजी के यहाँ पे आपके टोटल अगर नंबर देखे जाएँ तो दोनों को मिला दिया जाए 75 नंबर बैठते हैं, और 75 नंबर सीटेट के लिए बहुत है। यदि आप उस 75 में से 60 नंबर भी ले आते हैं तो आपका सीटेट पास करना और ईजी हो जाता है। इसके लिए आपको सीडीपी को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मैंने अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का रोल है इसमें तो सीडीपी का है। ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन होते हैं और सीडीपी प्लस पेडागोजी के, और मैथ साइंस के नंबर होते हैं आपके 60 है ना, 60 नंबर होते हैं। ठीक है, प्लस उसमें पेडागोजी भी होती है 15 से 20 नंबर की, 40 नंबर के आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैथ तो सीडीपी का जो पार्ट है वो कहाँ से तैयार करें। देखिए, इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आपके पास एक बुक हो, क्योंकि जो बुक होती है ना वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। यदि आप ऐसा करेंगे कि कोई भी सीडीपी की बुक ले आएंगे, ऑथेंटिक बुक ले आएंगे, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा मैटर होगा जो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको तो सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आप कोशिश करें सीटेट की ही कोई गाइड ले लें, जो बुक होती है सीडीपी की वो। इसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, क्योंकि एक तो इस बुक की लैंग्वेज इजी है और आपको सिलेबस भी मिल जाता है। और प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं आपके, उनका क्या है, एक सारणी दी हुई है कि किस सन में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि आपको सीडीपी में क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा पढ़नी है। ठीक है, और यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं। अच्छी बुक है। आजकल आपने सुना होगा कि भाई हमें जो सीडीपी है वो भी अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट लगते हैं सीटेट में। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है इस बुक की कि इसमें आपको एनसीईआरटी भी मिल जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और अब बात करते हैं जो आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। देखिए, यदि बात करें लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की, ज़्यादातर स्टूडेंट जो लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं वो हिंदी लेते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, 15 नंबर होते हैं आपके पेडागोजी के और 15 नंबर होते हैं आपके पैराग्राफ वगैरह के। अब देखो, हिंदी ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, यानी कि व्याकरण जो होती है वो नहीं आती है आपकी, व्याकरण आती है आपकी यूपी टेट वगैरह में। ठीक है, और जो आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश का भी सेम ही वो है कि आपको 15 नंबर मिलेंगे इंग्लिश पेडागोजी के, और 15 नंबर मिलेंगे आपको जो पैराग्राफ होते हैं ना उनके, पोइट्री और प्रोज का जो होता है सेम ही है बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश का और संस्कृत का भी सेम है। यानी कि जो भी सभी लैंग्वेज होती हैं सबका सेम ही पैटर्न होता है। 15 नंबर होते हैं आपके पेडागोजी के और 15 नंबर होते हैं आपके जो पैराग्राफ होते हैं उसके। ठीक है, वो बहुत ईजी हैं। पेडागोजी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके के हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो कुछ ऐसे सोल्ड पेपर होते हैं जिनमें व्याख्या भी दी हुई है तो वो लें आप, क्योंकि उनसे आपका जो मान लिया कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसमें मेंशन की हुई होती हैं, वो आपको वहाँ से भी कवर हो जाता है। ठीक है, चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जो शिवानी मैम है ना उनकी बुक है पेडागोजी की, हिंदी पेडागोजी की, वो वहाँ पे पढ़िए, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है
मैथ साइंस, ठीक है। अब मैथ और साइंस कहाँ से करें? देखिए मैथ साइंस के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको पढ़नी है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। अब एनसीईआरटी बुक कौन सी क्लास की पढ़नी है आपको? एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8th क्लास की मैथ और साइंस की बुक पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि एसएसटी वालों को एसएसटी की पढ़नी होती है, यहाँ पे आपको मैथ और साइंस की पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक से आते हैं। सीबीएसई बोर्ड ये हमारा एग्ज़ाम कराती है सीटेट का, और जो हमारी एनसीईआरटी बुक भी होती हैं डायरेक्ट वहीं से ही क्वेश्चन हमारे सीटेट में उठ के आते हैं। जो क्वेश्चन आपको देख के ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं। क्योंकि गाइड तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, जो भी बुक आती है मार्केट में नई नई बुक आती रहती हैं, ठीक है। आप जाते हो ले आते हो, ठीक है, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देते हो और एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप ना कम से कम 50 नंबर भी ला सकते हो। मैंने देखा है सबसे ज़्यादा जो बच्चे मतलब ये है ना क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो मैथ साइंस और एसएसटी दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, ठीक है। प्लस आप एक गाइड भी अपने पास रखें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें और उसके बाद एक गाइड अपने पास रखें। एनसीईआरटी बुक के आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि अभी समय भी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी हमारे पास समय नहीं है, दिसंबर में आपका पेपर होगा तो अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो आप साइंस के नोट्स बना लें। और मैथ के लिए, मैथ को तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको जो साइंस है साइंस के लिए आपको नोट्स बना रहे हैं एनसीईआरटी बुक के। प्लस आप अपने पास एक गाइड रख सकते हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की आप गाइड खरीद लें, यानी कि बुक खरीद लें जो ऑल सब्जेक्ट के लिए होगी। ऐसा नहीं है आपको अलग अलग उसमें सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि इन बुक में क्या है आपको एनसीईआरटी भी मिल जाती है, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपकी मैथ साइंस हो या फिर आपका एसएसटी हो। तो सभी में इन्होंने सारी बुकों में एनसीईआरटी को मेंशन किया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी उन्होंने मेंशन की हुई है, लेकिन आपको अलग से भी पढ़नी है ना, जो आपकी जो प्योर एनसीईआरटी बुक है ना वहाँ से भी तैयार करना है। हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं कि ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिर्फ आपको ये 2 काम करने हैं। कौन से? एक तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, प्लस आपको सीडीपी को अच्छे से तैयार करना है। फिर बताना कि आपका सीटेट कैसे क्वालिफाई नहीं होता है। जो स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि मैं 3 बार दे चुका हूँ, 4 बार दे चुका हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ सिर्फ आप इस बार, अब से ही 4 या 5 महीने हैं, अब इनसे ही अगर आप अपनी तैयारी करते हैं इस तरीके से तो आपका 100% सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये मेरा वादा है। यदि आप इतना काम कर लेते हैं, यानी कि एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं प्लस पेडागोजी को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बात करूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं अभी ये वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कि तभी हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मैं उससे बोलना चाहूँगी कि आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।